हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट। इससे जो प्रीवियस वीडियो हमारी रही है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट, 2 पार्ट रहे हैं उस वीडियो के। अगर आपने उन दोनों पार्ट्स को देखा है और ईजिली अंडरस्टैंड किया है तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स। हमें इंसेक्ट के केमिकल कंट्रोल की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले हम इसी पे आ जाते हैं। लगभग जो 1/3 पार्ट होता है ना, 1/3 पार्ट क्रॉप का वो डैमेज कर दिया जाता है, डैमेज कर देते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट उसको डैमेज कर देते हैं। 1/3 यानी कि कितना माने? 1/3 को अगर हम माने तो 600 आएगा, सॉरी 600 करोड़ एनुअली क्रॉप का डैमेज किया जा रहा है। इतना नुकसान हो रहा है डेली वाइज। ठीक है, जो पर ईयर एनुअल में जो इंसेक्ट्स हैं इतनी क्रॉप का डैमेज कर रहे हैं। हर क्रॉप को मिला के बोला जा रहा है, ये किसी एक स्पेसिफिक क्रॉप के लिए नहीं बोला जा रहा, हर एक क्रॉप को मिला के बोला जा रहा है। अब यहाँ पे 600 करोड़ एनुअली अगर कोई क्रॉप डैमेज हो रही है तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स इसके लिए कुछ करेंगे। क्या करेंगे? वो इंट्रोड्यूस करेंगे इंसेक्ट को किल करने के लिए, इंसेक्ट को किल करने के लिए कि इंसेक्ट शॉर्ट टाइम में ही किल हो जाए, लॉन्ग टाइम ना लगे। जैसे बायोलॉजिकल में हमने पढ़ा था इट टेक अ लॉन्ग टाइम, वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम लेता है। तो किल हो जाए एक शॉर्ट टाइम के अंदर। शॉर्ट टाइम के अंदर किल करने के लिए जो फार्मर है वो यूज़ करता है कुछ केमिकल्स का। ठीक है, जब वो केमिकल्स के सहारे इंसेक्ट को अवॉइड करता है, किल कर देता है, स्टॉप कर देता है उनकी ग्रोथ को, तो इसको हम बोल देते हैं केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, व्हेन इंसेक्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग केमिकल्स, जब इंसेक्ट को केमिकल्स का यूज करके कंट्रोल कर लिया जाए, देन वी कैन से दैट इट इज केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट। हम इंसेक्ट का केमिकल कंट्रोल बोल देते हैं कि इस तरीके से हम इंसेक्ट को केमिकली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देना वो भी एक केमिकल कंट्रोल है। अच्छा, कौन कौन से केमिकल हैं जो यूज हो सकते हैं इसके लिए? बहुत सारे जो केमिकल्स हैं किसान यूज़ करता है। कौन कौन से केमिकल्स हैं जो ऐसे यूज़ किए जा सकते हैं एज आ इंसेक्ट किलर, एज आ इंसेक्ट अवॉइडर? ठीक है, इसके अंदर देखो इंसेक्ट को मारने के लिए तो इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जा सकता है, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड, पेस्ट मतलब जो पैथोजन जो रहते हैं क्रॉप्स के ऊपर, साइड मतलब उनको किल करने वाले, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, साइड्स मतलब उनको किल करने वाले। ठीक है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं भाई, वीडीसाइड भी हो सकते हैं, वीडीसाइड्स भी हो सकते हैं। घास फूस के अंदर भी कीड़े मकोड़े रहते हैं तो उन घास फूस को किल करने वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, इनका यूज किया जा सकता है एज आ इंसेक्ट रिपेलेंट, एज आ इंसेक्ट किलर। ठीक है, इंसेक्ट को किल करने के लिए इनका यूज किया जा सकता है। तो यहां तक हमने देखा कि इंसेक्ट को किल करने की जरूरत क्यों है और उनको किल किस किस से किया जा सकता है। अब ये जो केमिकल्स हैं जो हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इनकी बात कर रहे हैं, ये केमिकल्स हैं, ये कितने टाइप के होते हैं तो इसके बारे में जानते हैं। टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या केमिकल की बात करें तो सबसे पहले जो केमिकल कंट्रोल है वो क्या है? केमिकल कंट्रोल। जब इंसेक्ट को कंट्रोल कर लिया जाए
insect controlled by or destructed by using केमिकल्स का यूज करके उनको डिस्ट्रक्ट किया जाता है। इट इज नॉन एज केमिकल कंट्रोल। इसको क्या बोल दिया जाता है? केमिकल कंट्रोल बोल दिया जाता है। और केमिकल कंट्रोल में जो केमिकल्स हैं वो उसके टाइप्स अलग अलग रहते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल यूज इन इंसेक्ट कंट्रोल। कौन कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, किस तरीके के इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके के केमिकल्स को यूज़ किया जाता है, ये उनके बेसिस के ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के केमिकल्स पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं इंसेक्टिसाइड, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड के अंदर हमें पेस्टिसाइड पढ़ने हैं, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं अट्रैक्टेंट, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ और किल कर देते हैं। फिर आ जाते हैं रिपेलेंट, जो इंसेक्ट को रिपेल कर देते हैं क्रॉप से और दूर भगा देते हैं। तो ये 3 टाइप के इंसेक्टिसाइड्स हैं, अट्रैक्टेंट्स हैं, रिपेल्टेंट्स हैं। तीनों अलग अलग पर्पस की फॉर्म के अंदर यूज होते हैं, अलग अलग पर्पस, अलग अलग इंसेक्ट के लिए यूज होते हैं। तो यहां पे मैं अगर बात करूं इंसेक्टिसाइड की, यहां पे अगर मैं बात करूं इंसेक्टिसाइड की, इंसेक्टिसाइड जो इंक्लूड करता है ना, इंसेक्टिसाइड जो इंक्लूड्स करता है, किस किस को इंक्लूड करता है? इंसेक्टिसाइड सबसे पहले तो जो जैसे कि पेस्टिसाइड है, सबसे पहले तो किसको इंक्लूड करता है? पेस्टिसाइड्स, ठीक है। यहां पे भी पेस्टिसाइड ही लिखना पड़ेगा। पेस्टिसाइड किस किस को इंक्लूड करता है? इंसेक्टिसाइड को इंक्लूड करता है, इंसेक्टिसाइड को। इसके अलावा इसमें रोडेंटिसाइड आ जाएंगे, एक्रेसाइड्स आ जाएंगे, फंजीसाइड्स आ जाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंसेक्टिसाइड्स कौन से होते हैं? इंसेक्टिसाइड विच कंट्रोल इंसेक्ट, जो इंसेक्ट को कंट्रोल कर देते हैं, विच कंट्रोल इंसेक्ट्स, ठीक है। रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड्स विच कंट्रोल रोडेंट्स, जो रोडेंट्स को कंट्रोल करते हैं उनको रोडेंटिसाइड बोल देते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाएगा एक्रेसाइड्स। कैरिसाइड्स कौन से होते हैं? जो अकेरीना को कंट्रोल करते हैं, अकेरीना, ठीक है, इसको कंट्रोल कर देते हैं। फोर्थ हमारे पास आ जाएगा फंजीसाइड, फंजीसाइड्स, ठीक है। फंजीसाइड्स कौन से होते हैं? जो फंगस को कंट्रोल कर देते हैं, जो फंगस को कंट्रोल करेंगे। तो देखो वेरियस टाइप हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू 4 को लिखा है। जो 4 हैं इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको इजीली याद भी हो जाएंगे। यहाँ पे इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगी। जहाँ तक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने किया है कि इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अभी हम 1 बाय 1 इस चैप्टर के अंदर से इंसेक्टिसाइड को डिस्कस करेंगे, रिपेलेंट को डिस्कस करेंगे, अट्रैक्टेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उनके बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको देखेंगे। तो ये हमारी आज की इतनी ही वीडियो रहेगी, इंट्रोडक्टरी वीडियो केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी।